दोस्तों, मैं हूं राजस्वम और आप देख रहे हैं राजस्वम स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। आज यानी कि 31 जनवरी 2021 जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैं जो सुबह में 9 बजे से और 9:30 बजे से 12 बजे तक का जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हुआ है 1 से 5 तक वाला, उसमें मैं चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और फिर पर्यावरण, जो 5 सब्जेक्ट हैं, इनके टोटल 150 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू कर दिया जाए। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं जो सॉल्यूशन देने वाला हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ मैथ्स को, ठीक है ना। बस डायरेक्टली जो आंसर है बस उनके बारे में बताता चला जाऊँगा कि किसका कौन सा पार्ट सही है, ठीक है। उनका सॉल्यूशन जो है वो मैं किसी और वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ मैथ्स का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आज के लिए चलिए इसको शुरू करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है, ये PDF है अपने सामने। मैं जे वाले उत्तर पुस्तिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो जे वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं, ये है पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जीन पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को, फिर यहाँ पे खाली स्थान को भरना है, के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्कीमा, मनोबंध के रूप में, ठीक है। अगला जो जवाब है, क्वेश्चन है, वो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका सही जवाब है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब होता है विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है, यही कथन सही है विकास के संदर्भ में। आगे है, लेव वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में, फिर खाली स्थान को भरना है, कि महत्व पर जोर देता है। तो किसके महत्व पे? सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पे। अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है कि जे वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? जे वाला क्वेश्चन। ये जो पुस्तिका है, हम जे वाले को सॉल्व कर रहे हैं। इस बारे में हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं शुरुआत में ही, अब फिर एक बार बता देता हूँ। आगे है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, इस रूप से देखा जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी क्वेश्चन पेपर है मॉडल, जो के वाला है, डी वाला है, उनमें ये क्वेश्चन इधर उधर करके दिए गए हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन ही इधर उधर नहीं उनके, बल्कि ये जो 4 विकल्प जो ऑप्शंस हैं, ये भी इधर उधर करके दिए गए हैं। इसलिए मैं मेन जो सही है उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो अपना ये नहीं कि 5वां का तीसरा, ये नहीं है। ऐसा भी नहीं मत कीजिएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो इसका तीसरा सही है। इसका जो सही है वो उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि ये वाला सही है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि ये वाला आप वाले में पहले में लिखा गया हो, किसी में चौथे में लिखा गया है, ऐसे भी है। तो इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। एक समावेशी कक्षा में डैश दिया गया है, इस पर जोर होना चाहिए। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए ना, हर बच्चा को समर्थवान बनाना चाहिए, ठीक है। आगे है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, दिव्यांगजन अधिकार, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, उन्हें ये उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। 2016 के अनुसार यह अधिनियम दिया गया। जन्म की किशोरावस्था व बच्चों में विकास किस क्रम में होता है।
तो इसका सही जवाब है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। 9वां है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अपसारी चिंतन। 10वां विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? आगे इसका सही जवाब है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। 12वां है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 13वां है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी 13वां का ये वाला कथन सत्य होगा। इसमें है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यही सबसे प्रभावशाली माध्यम है। आगे एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। 17वां है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है योग्यता सुधार्य। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है अन्वेषण और संवाद, यानी इसका तीसरा वाला सही है। 21 बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, जो सूचना है वो कई टुकड़ों में प्रस्तुत करी जाएगी तो उनको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, ये अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ठीक है, तो इसमें भी अगर ऐसा होगा तो भी, लेकिन इसका जो तो ये दोनों सही हो सकता है, लेकिन इसमें जो हम प्रीफर करते हैं वो चौथा वाला थोड़ा ज़्यादा प्रीफर होगा। आगे है 22वां मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए तो विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, यही मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। 23वां है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इसका सही जवाब है 24वां का सही जवाब दूसरा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वायगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ठीक है, तो उन्होंने विकास के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करी है, तो उन्होंने इस बात को आत्म केंद्रिता पर, यानी वो अपने आप पर ज़्यादातर केंद्रित है, इस बात को ये व्यक्तिगत रूप से ये वाक्य दर्शाता है इस बात को। ठीक है ना, कि वो आत्म केंद्रित है, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है ना, अधिगम के लिए पाठ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला है क्वेश्चन एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन, ठीक है ना, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ये बात लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। 28वां बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पर? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ये सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास की, और यहाँ पे खाली चरण को भरना है, खाली स्थान को, कि यानी चरण को दर्शाता है तो किस, यहाँ पे बहुत लोग प्रथागत और उत्तर प्रथागत ये दोनों में कंफ्यूजन होंगे। ये जो प्रथागत चरण है उसी को दर्शाता है, ये उत्तर प्रथागत चरण को नहीं दर्शाता है। ठीक है ना,
अगला है 30, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही जवाब है वो है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो इस तरीके से ये पेडागॉजी का ये 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी, तो ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला भाग की तरफ बढ़ता है। हमारा अगला भाग जो है वो है गणित। इनको एक तरफ से सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन सिर्फ इसका अगले वीडियो में दूंगा, आज सिर्फ इनका जवाब देता जाऊंगा। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो मग की जो धारिता है वो सही जवाब है 320 ml। आगे है 17,863 पानी के लिए इतने को के योग में से क्या घटाना होगा? तो इन सभी को योग कर लीजिए, ठीक है ना, और जितना आता है उसी में से इसको घटा लीजिए, फिर जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये 1741 इसका आंसर सही होगा, ठीक है ना। गड़बड़ थोड़ा सा करेंगे तो 7141 भी आ जाएगा। तो देखिएगा इसका सही जवाब ये है 1741। अगला है निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है, ठीक है ना। ये है अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान, ये दोनों का दर्शाता है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो क्या है क्वेश्चन, कथन क्या क्या है? मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक अधिक हैं। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं और भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। इन चारों बातों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीसरा वाला आपको सही मिलेगा, ठीक है ना। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सही समान आंसर आएगा। जितना ये पाया है उतना ही पांचों को मिला करके ये पाया, भले किसी में कम ज़्यादा हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों का अंक समान है। तो ये वाला तीसरा सही है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, यानी 2 किलोमीटर वो जब चलता है तो 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। तो और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है, ठीक है। यानी कि 2 किलोमीटर का 50 रुपये और 16, जब 16 का दिखाता है तो यानी 1 किलोमीटर पे 16, तो 2 किलोमीटर पे 32 रुपये का चलता है, ठीक है। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। तो एक सिंपल सा काम कीजिए, इसमें से पहले 2 किलोमीटर जो है ना उसको घटा लीजिए और 2 किलोमीटर का जो किराया 50 रुपये घटा लीजिए। अब बचा 208 में 16 का भाग देंगे तो जाएगा 13 बार, और ये 2 किलोमीटर जो है उसको पहले से ऐड कर लीजिए, तो 13 2 15, ठीक है। इसका ऐसे हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। उस आयत का क्या क्षेत्रफल होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाई है। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो ए व बी बंद सिरे के प्रश्न हैं और सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो स्तर 1 यानी विश्लेषण वाले चरण पर है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। 40वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, साहचर्य गुण को, ठीक है ना। साहचर्य गुण यानी ये वाला साहचर्य का नियम लगता है। 41वां क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही जवाब है ए और बी, यानी संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्यांकों को लिखना
अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ये दोनों बातें सही हैं। ये वाला बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो 43वां का जो सही जवाब है वो है किंजीनेयर छड़े। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, असत्य है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी द्विकस्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? 45वां क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। 46वां क्वेश्चन है शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन इसमें जो है वो है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। 48वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो शुद्ध कथन है वो है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। 49 क्वेश्चन है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 के बाद 50वां क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो 5 क्रम से आने वाली संख्याओं का योग 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो वो होगा 9। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब है 25। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः, ठीक है, तो कौन? ये हल्के हल्के क्वेश्चन है, बताना नहीं चाहता हूँ। 5/6 और 3/4 देख, ठीक है ना। 5/6 और 3/4 ये क्या है? सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो इसका सही जवाब है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो इसका दोगुना करिए, ठीक है, और उसमें से 19वां स्थान तो उसी का आ रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, तो एक को घटा दीजिए तो 19 दूनी 38 से 37, यानी इसका जो सही जवाब है वो है पहला। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी 8:15 पे पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची और उसका जो दोस्त है वो कब आया? तो 8:45 पे, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। ठीक है ना। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो 40 मिनट की जब देरी से पहुंचा तो उसका जो सही टाइम था वो था 8:15 पहले पहुंची। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। उसका जो सहकर्मी है जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची, तो उसका जो आधा घंटा था ना वो 40 मिनट था। तो यानी ये 8:15 और ये 40 मिनट देरी से पहुंचे, यानी कि ये 15 यानी 30 और 10, या तो 8:15 से 10 और घटा दीजिए तो यानी 8:05 पे ये गोष्ठी का निर्धारित समय जो था। तो गोष्ठी 8:30 बजे से 15 मिनट, यानी कि आप कहेंगे 8:15 पे, ठीक है, लेकिन वो 40 मिनट और बता रही है तो ये 40 मिनट तो ये 8:45 हो जाएगा। ठीक है ना, 8:45, तो 8:45 से 40 को घटाएंगे तो आपका बचा 8:05। चलिए अगले क्वेश्चन में उसको देखा जाएगा, जब और भी समझाऊंगा तो इसको लिख करके समझा दूंगा। क्वेश्चन है हमारा 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो? तो 5। 57वां क्वेश्चन है विभिन्न स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। तो ये इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा गया कि सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन
पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, उसको कितना भुगतान करना होगा। ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा, इनमें से पहले इन सभी का जवाब, अरे पहले ये देख लीजिए कि कौन एक पैकेट का दाम कितना है और क्या चीज़ कितने कितने पैकेट ले रहा है, उन सभी को ऐड कर लीजिएगा। जवाब आएगा आपका 86.50 रुपया। ठीक है ना, यानी इतने रुपये वो उनको देगा। आगे है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। ठीक है, संख्या क्या है, तो आप यहाँ पे सामने ही देख सकते हैं, ये दोगुना है, 6 3 9 भी होगा, 6 दहाई से अधिक है, ठीक है ना, और 8 दहाई से कम है। तो ये 6 3 9 होगा अंकों का योगफल, और इसका जो सही जवाब है 63 होगा। आंसर बता दूंगा बाद में। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? सही जवाब है 87,649। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर, यानी कि रात को 12 बजे से 20 मिनट पहले 11:40 पर घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 बजे पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जो जून महीना होता है वो 30 दिन का होता है और मई महीना 31 दिन का होता है। तो ये 30 को जब जाती है तो यानी 31 तारीख को भी ये चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 मई से रात को यानी 23:40 से 23:40 तक 24 घंटे ऐसे हो गए, और फिर सुबह में 5:15। तो अभी ये 20 मिनट और भी चलिए ना, तो 15 और 20 35 हो जाएंगे और 5 मिनट यानी 29 घंटे 35 मिनट। ये अब आते हैं हमारा अगला भाग जो है वो पर्यावरण अध्ययन की तरफ। तो हमारा जो 61वां क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 61 क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो सही जवाब है इसका A C और D। इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका सही जवाब है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो सही जवाब है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो सही जवाब है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य के संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहते हैं। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो सही जवाब है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। बात समझ में आई? इसको देखिए, पुनीत ने अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। सही जवाब होगा 67वां। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। निषिद्ध मतलब ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो ये डीजल वाहनों वालों को बंद कर देना। ये पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों का प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, तो सही जवाब इसका चौथा है। EVS में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। 70 इसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो सही जवाब है अवधारणा मानचित्रण व्यापक संकेतक नहीं है। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो इसका सही उद्देश्य है A और C और D, यानी A,
सी और डी में क्या बातें लिखी गई इसको पढ़ लीजिए, यही सही जवाब है, ठीक है ना। पॉज करके पढ़ लीजिए ए सी डी को। आगे है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। 73वां क्वेश्चन है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 74वां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो सही जवाब है नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो 100 मीटर ठीक पूर्व में। आगे है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे तोरांग का मतलब होता है जंगल। तोरांग वहाँ का एक शब्द है, उसका मतलब जंगल होता है। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में संबंधित नहीं है? तो छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ठीक है, ये बात संबंधित नहीं है। अगला है आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका से मिर्ची लाई गई थी। कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 22:30 यानी कि 10:30 बजे रात को नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची, ठीक है ना, 4 से 6 जून। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? ठीक है ना, आपको ये बात ज्ञात करनी है। तो आपका जो इसका सही जवाब होगा वो होगा कि 24 से और ये 24 से 6 जून ना, तो ये 5 जून रात को 10:30 बजे, 10:30 से 10:30 24 घंटा ये, और फिर ये 4:30, तो 24 6 30, यानी कि आप क्या कीजिएगा कि इतना ये कीजिएगा कि 1145 गुणे 30/60 कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही। तो इसका जो सही आंसर होगा यही आएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसका सही जवाब है आंवला, पालक और गुड़। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने योग्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बांझ, चील और गिद्ध। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा गया है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जैसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, कि प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो तेलंगाना का ये भाग है। 88 क्वेश्चन है कि भारत के क्वेश्चन है 88वां, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में। आगे है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रेगोर जोहान मेंडल ने इसके बारे में पता करी थी, इसके बारे में
शोध किया था मटर पे। आगे है मेंडल के नियम भी है ना। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ठीक है, किस राज्य के लोग? असम के लोग। अगला क्वेश्चन है, अब हम आ गए लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश वाले पे। ठीक है ना, तो इंग्लिश के दोनों लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमारा जो इस बात को आप पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और इसी में से पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं इनको और इनका जवाब देते हैं आपको। टू बिकम पार्ट ऑफ अ रिवर अ टीनी ड्रॉप हैज टू सफर अ लॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इज इन मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग एज यूज्ड इन पारा 2 ऑफ द पैसेज। तो इसका जो सही जवाब है वो है पैल्पिटेटिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा 92 के बाद 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वर्ड्स के बाद इज नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। मोस्ट अपोजिट इज मीनिंग टू द वर्ड डिसेंड। पैरा 3 है, ये पैरा है, पैरा जिसको पैसेज कहते हैं। एज यूज्ड इन द पैसेज, तो ये है असेंड। 94th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। इसका जो सही जवाब है यह ऑलमोस्ट क्या है, एक एडवर्ब है। आगे है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो इसका जो सही जवाब है दैट ही के बाद जो आना चाहिए, ही न्यू दैट, ही के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, विल का सेकेंड फॉर्म वुड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे विल नहीं होगा हमारे। उसके बाद 95 के बाद हम बढ़ते हैं 96 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका जो सही जवाब है द डैम्प अर्थ रिलीजेज अ स्वीट फ्रेग्रेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन ये सही है स्टेटमेंट। द अर्थ डज नॉट लुक ब्राउन बिफोर द अनसेट ऑफ द मानसून। ठीक है, जब मानसून अनसेट होता है, ठीक है, उसके पहले ये अपना जो धरती है वो भूरी नहीं दिखती है। ठीक है ना। आगे क्या है, चिल्ड्रेन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाय, उसको पढ़ेंगे तो जवाब आएगा रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन। द टीनी स्प्रिंग इज स्विंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय, क्या है, मैडन हेयर फर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 99 के बाद 100वां क्वेश्चन जो है। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पोएम को पढ़ना होगा और इसमें से आपको जवाब देना है। तो हम इनको पढ़ते हैं और नहीं आप पढ़ लीजिएगा, इनका जवाब हम देते हैं। द ट्री प्रेज टू गॉड बाय लिफ्टिंग हर आर्म्स। जो पेड़ है वो प्रार्थना करता है भगवान से अपने हाथों को उठा करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। द ट्री सिम्बलाइज strength and stability. Name the figure of speech used in line 3 and 4. तो तीसरे और चौथे लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, कौन सा अलंकार यूज किया गया है, तो वो पर्सनिफिकेशन। अब है 103, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, सिमली है। ठीक है ना। The word mouth in line 3 refers to the roots of the tree. तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे roots भरा जाएगा। 105वां क्वेश्चन है 105, the tree presses its mouth against the sweet earth's flowing breast to draw sustenance from it. डायरेक्शंस, ठीक है, ये आपको डायरेक्शन कुछ दिए गए हैं। तो आपको 106 वाला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनका जो जवाब होगा उनको बताते हैं। इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट आर, ये पेडागॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक इमीडिएटली। दे आर प्रैक्टिसेस इन द डायलॉग इन
चॉर्स द टीचर इज फॉलोइंग द, कौन सा इसका सही होगा, ऑडियोलिंगल मेथड। इस मेथड को यूज करके ये बच्चों के प्रोनाउंसिएशन को सही कर सकते हैं टीचर्स। अ टीचर ऑफ क्लास 6 हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच अ ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर etc इन डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत एक्सेट्रा। हेयर द क्लासरूम एज अ होल, इसका जो सही जवाब होगा, इज अ रिच रिसोर्स टू प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है ना। 112वां क्वेश्चन है, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेसेस स्टूडेंट्स लर्निंग बट ऑल्सो असेसेस टीचर्स टीचिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज फुली राइट। द लैंग्वेज विच इज learned from environment without any explicit teaching is first language। 113 का ये फर्स्ट लैंग्वेज सही है, जो इसको पढ़ लीजिए एक बार फिर से। अ टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग, सी लिस्टेड द प्रोबेबल causes for it and then decided to frame some steps to overcome it। This whole process is प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पूरा प्रोसेस क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बढ़ते हैं हम 115 वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 115 क्वेश्चन है, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर। Before starting a new chapter from a textbook, a teacher should at first focus on relating the story with the previous experience of learners। 117वां क्वेश्चन है, टीचर asks learners to read aloud in the English class। This way to reading will enable learners to read with correct pronunciation using the punctuation marks। हमारा 118वां क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क्स स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन द क्लास, देन सी आस्क्स देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड्स टू ईच अदर। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज क्या, BICS। ठीक है ना, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर देती है। ये क्या है, लिटरेचर should be included in language classroom because it exposes them to different genres, culture and social issues। हम 120वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा 120वां क्वेश्चन है, अ टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडली मूवमेंट। व्हाट इज दिस नोन एज? इट्स नोन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है ना। तो 120 के बाद अब हम बढ़ते हैं हिंदी के पैडागॉजी। तो हमारा हिंदी का जो लैंग्वेज प्रथम है, ठीक है ना, प्रथम भाषा, इसके पैडागॉजी की तरफ बढ़ते हैं। और ये डबल भाषा में है ना, तो जो दूसरा वाला है उसको हम नहीं इस वीडियो में दिखा पाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको पढ़ लेना है। ये जो लिखा गया है ना यहाँ पे, ये इसको आपको पढ़ लेना है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन्हीं में से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनको पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, मैं इनको थोड़ा धीरे धीरे नीचे कर दे रहा हूँ, आप इनको पॉज करके पढ़ लीजिए। और इन्हीं में से दिया गया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है इसमें, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनका समान दृष्टि और व्यवहार था, इसलिए वो गांधी जी विश्व नेता बन गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर बुद्ध क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो सभी वे मानव कल्याण के व्यक्ति, मतलब मानव कल्याणकारी थे, सभी ने मानव कल्याण किया, इसलिए वो उन लोगों में सभी में समानता यही थी। ठीक है ना, इसीलिए तो वो महान काल है। आगे है, कौन सा शब्द भिन्न है? तो मनुष्यता, वीरता, मित्रता, ये सभी में जो आप देख रहे हैं ता जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है ना, इसमें मित्र में नहीं लगा हुआ, वरना ये भी मित्रता होता तो ये अलग है। आगे है, सही शब्द चुनिए। तो सबके प्रति समान, कुछ लोग सामान्य कर देंगे, तो यहाँ पे समान, बराबर, समान का मतलब दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 95 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 95 नंबर का क्वेश्चन सामने है आपके।
है वो है। तो अपना पराया में समास है, अपना पराया में द्वंद्व समास है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? व्यवहार के अनुसार। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो स्वयं में। निम्न में से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो गुलामों से आज़ादी। 99 क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो वो सही जवाब है किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा अहंकार और विवेक की परिभाषा, इस बात को। ठीक है, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा और इनमें से दिया गया क्वेश्चन है, इसके पहले भी जो दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिए। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय है देश में अशांति का वातावरण है। देश का समन किया जा सकता है प्रेम द्वारा। अब 102 क्वेश्चन है, पीयूष का विलोम। पीयूष का बहुत लोग यहाँ पे ध्यान न दिए होंगे, तो मैं आपको बता दूं, पीयूष का विलोम पूछा गया है, ठीक है ना। पीयूष का अर्थ नहीं पूछा गया है। तो पीयूष का विलोम विष होगा, यानी जिसको कि हम, पीयूष का मतलब होता है अमृत और विष मतलब जहर, तो पीयूष का उल्टा जहर होगा। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है भ्रष्ट प्लस आचार, यानी भ्रष्ट धन आचार, ये आपका दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है ना। अ और आ का मिलकर के आ बन जाना, ठीक है। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव दूर करके। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए क्या कहा गया है? ठीक है, तो कहा गया है आपसी भेदभाव दूर किया जा सकते, ठीक है ना। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, इस बात के लिए कहा गया है। अगला है 106वां, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। 107, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो यह प्रश्न किससे जुड़ा है, इसको आप पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? चिंतन क्षमता के विस्तार से। यह प्रश्न इस बात से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सहज अभिव्यक्ति की। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आपकी सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो आप अक्षर ज्ञान को। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका स्ववर्तनीय है, वो अपने तरीके से लिखती है अपनी भाषा में। सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे द्विभाषिकता और यहाँ पे साहित्यिक को भर दिया जाएगा। उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया गया है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो भाषा प्रयोग पर। मौखिक भाषा का आकलन उच्चारणगत शुद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 115, हम भाषा के माध्यम से सोचते विचार, यानी सोचते और विचार भी करते हैं भाषा के माध्यम पर। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। बाल साहित्य जो है वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। कक्षा 1 में लिखना, अक्षर से लिखना प्रारंभ होता है, ठीक है ना। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करने का? जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा वाला है वो वाला, पहले में जानने, दूसरे में परखने और तीसरे में जुड़ने का मौका देते हैं, इससे ये सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपना इंग्लिश के लैंग्वेज दूसरा वाले जो पेपर है उसकी तरफ। तो हमारा ये जो, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसका जवाब मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट विद लार्ज लेटर्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको आप पढ़िए और इनका जो सही जवाब होगा वो बोथ ए और बी जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों गलत लिखी गई हैं, ठीक है ना, इस बात को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स वेरीफाई। वेरीफाई से सिमिलर मीनिंग कौन से है, ठीक है ना। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची क्या होगा? तो वेरीफाई का कन्फर्म। वेरीफाई कर दिया भाई, कन्फर्म कर दिया, तो वही बात होती है, ठीक है।
अगले है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू रिवील, पैराग्राफ 5 में है, एज यूज इन द पैसेज कंसील। विच पार्ट ऑफ स्पीच in the underlined word in the following sentence graphologists can verify whether the autograph are real or fake। ये इसमें ये जो और है ना, इसके बारे में पूछा गया। ये क्या है अंडरलाइन वाला, तो ये और एक कंजक्शन है, ठीक है ना, और एक कंजक्शन है। कंजक्शन संयोजक अव्यय होता है, जोड़ने वाला काम करता है। यहाँ पे विच of the following statement is not true, तो ये वाला predict about a person's future criminal tendency। A graphologist can give accurate information about a person popularity graph, ये वाला सही होगा। A person who writes with large letters that cross over to the top line is likely to be outgoing। ठीक है, आप इस बात को पढ़िएगा और इनको पढ़ने के बाद इनका जो जवाब है वो नीचे दिया गया है, यहाँ पे है इनके क्वेश्चंस, उन्हीं में से इनका जवाब देना होता है। द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर हिज रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट अलोंग विद अ रिजेक्शन स्लिप। ठीक है, पोस्टमैन उनको ये रिजेक्शन स्लिप डिलीवर करता है। ठीक है, ये है वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सिमिलर इज मीनिंग टू द वर्ड्स रीडली, पैरा 1 में है, एज यूज इन द पैसेज इजली। ठीक है, सिमिलर रीडली जो है वो इजली से लगभग सिमिलर है। ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स सॉरिंग। ठीक है ना, सॉरिंग, इसका जो अपोजिट वर्ड क्या है वो है फॉलिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, बोथ रघुनाथ एज वेल एज रवीश हैव गिवन देयर कॉन्सेंट टू द न्यू प्रपोजल। ठीक, तो इसमें बोथ रघुनाथ एज वेल एज रवीश, तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एंड हो सकता है। ठीक है, एज वेल एज की जगह एंड कर देंगे तो ये ए वाला सही हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो ए वाला। ठीक है, और गलत इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे एज वेल एज गलत है। आगे हम बढ़ते हैं 133 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पीपल हु विजिट द ऑथर एट द वन सेट ऑफ द समर आर, तो यहाँ पे पीपल होम ही हार्डली नोज, ये वाला सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज डज द ऑथर नॉट यूज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड गेस्ट्स, इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट्स, तो इसका सही जवाब पहला होगा। हम बढ़ते हैं 136 वाले क्वेश्चन की तरफ कि कम्युनिटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लिस्ट स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू participate in a proposal talk in the classroom as it promotes learners to encounter with real life situations। 137वां क्वेश्चन है एज पर स्टीफन कार्सन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिबल इन अ लॉ एंड एंजाइटी सिचुएशन। The teacher divides the class into groups to 5 and asks them to discuss what they would do if they are caught in one of the following situation। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा वाला। दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT अप्रोच, इसको पढ़िएगा, ये उसी से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 139वां। द वन दैट cannot be further divided into smaller grammatically meaningful components is syntax। Alka, a student of class third, often makes a mistake between SH and S। As a language teacher, एक लैंग्वेज टीचर आप होते तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होता, तो वो होता अलका का pronunciation is not clear, hence you will give her more practice।
एज अ टीचर यू विल इग्नोर सच, तो ये 140 का दूसरा वाला सही होगा। 141 अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक्स अ बटरफ्लाई विद पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन, दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलपमेंट लिसनिंग कम्प्रीहेंशन। 142वां का अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट flowers to make a flower scrapbook. She also asked them to write the name of each flower in their language and in English. This activity will help her to promote language across the curriculum. अब हम 143 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 143वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट of an independent learner, building as a learning aid. Creating a reading corner in the classroom help to provide opportunities to children to select books independently as per their interest. Small kids at their initial stage love to move pen and pencil into and fro or up and down position. This way of writing is scribbling. 146वां क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विद ईच अदर. दिस टास्क promotes social interaction as advocated by Lev Vygotsky. 147वां, in a language classroom you have asked students to write down the direction for reaching your home from school. When students have written down the direction, they will then present their direction in pairs to each other. This activity will help to increase their basic interpersonal communication skill. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर CALPS, तो इसका फुल फॉर्म है मेक, इसके अंतर्गत आएगा ये मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून. अगला हमारा क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स that deal with the explanation of the relation between language and society is known as sociolinguistics. 150वां लास्टवां क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव. इस तरीके से हमारा ये 150 क्वेश्चन का सिलसिला आज समाप्त होता है यहीं पे. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में संस्कृत वाले 30 क्वेश्चंस को लेकर के. तो बने रहिए हमारे साथ. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू.